इसलिए जो है बाकी हम व्हाइट पेपर लाएंगे। अब पीडीपी का व्हाइट पेपर होगा। 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस तोड़ना, 1987 की चोरी में मुफ्ती साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये क्या बोलते हैं 87 में तो वो खुद था कांग्रेस में मुफ्ती साहब। वो ऐसे लिहाज करा, वो करोड़ों लिहाज किए। 90 में कितने लोग मरे ये जरा बताइए। ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो कैच एंड किल वो किसमें था? जब गला काट के डालते थे रात को, वो किसके टाइम में शुरू हुआ? मेरा गुनहगार है वो मैं नहीं था मिल्टन। मैं किस लिए 2 महीना बंद था? मुझे किस लिए इंट्रागेशन किया? मैं फिर बोलूंगा, अभी मैं शुक्रगुजार हूं उस वक्त के एमपी सैफुद्दीन सोह साहब का, जिन्हें इंटरवीन करके 2 महीने के बाद मुझे छुड़ा के लाया। वो गवाह है इस चीज का। ये तो नहीं छोड़ रहा था, उन्हें छोड़ा। गुस्सा मैं आपको बता दूं कि आज मुझे, अब बोलते ना कि होम मिनिस्टर है, इसको पता नहीं था। मुझे कल फोन आया वजाहत हबीबुल्लाह साहब, तो वो मुझे बता रहे थे, बोला मुझे कोर्ट करना। बोला कोर्ट भी, बोला तब कमिश्नर बने थे, मैं अनंतनाग में कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर नहीं, कमिश्नर तब कुछ इंटरिम पोस्ट था। बोला एक डीएफओ था और एक इंजीनियर था। बोला वो बहुत करप्ट थे, तो आई पुट देम अंडर सस्पेंशन। बोला वेद मारवा साहब, ये वो बोल रहे हैं, एडवाइजर थे वो मेरे पास, उन्होंने मुझे बुलाया। बोला गवर्नर साहब बहुत नाराज हैं, बोल रहे हैं मुफ्ती साहब जो हैं बहुत नाराज हैं, वो बोल रहे हैं इनको रेइंस्टेट करने। He was micromanaging when he was the home minister. Every massacre that took place, it had his blessing. इसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये जी फलां के खिलाफ बोलता है, ये बोले किसी के खिलाफ, कोई भी के भी खिलाफ, लेकिन एटलीस्ट इसने मौलवी मीरवाइज मोहम्मद फारूक साहब के जनाजे में 70 आदमियों को शहीद तो नहीं किया ना, मैयत को नहीं बख्शा, उसको भी गोलियां आई। मगर आप देखिए कैसे बैठे हुए हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं है। किलिंग मैन नंबर 1 इज मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, नंबर 2 फिर बाकी का आता है। लेट देम चैलेंज मी, आई एम रॉन्ग। इफ दे चैलेंज मी, आई एम रॉन्ग, मैं माफी मांग लूंगा। हाईएस्ट किलिंग एंड ऑल सिविलियंस बाय द वे। ये प्रोसेशंस में किलिंग हुई, ये कोई ये एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रोसेशंस में कश्मीरी को जोश था, वो निकलता था तब, तो ये ठा गोलियां मारते थे। अब सपा वो किसने लाया? और फिर पार्लियामेंट में इनको डिफेंड कर रहा है इन किलिंग्स को, वो किसने किया? और आज ही आके आप रोना लगा रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। कोई ड्रामा नहीं चलेगा। पहले ये बताओ दिल्ली में क्या बोला। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करने गई वहां जेन जेड के प्रोसेशन में? जब आपने यहां 400 जेन जेड को अंधा कर दिया, मार दिया, पीएसए में लगा दिया, आप वहां क्या कर रही थी? किस मुंह से गई वहां? अब ये पैलेट जो है, पैलेट रानी जो है यहां की, अब पैलेट रानी को जवाब देना पड़ेगा।